पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। मोबाईल बंद करा, मोबाईल स्विच ऑफ करा सर प्लीज। तो पिछले रविवार को सुखी जीवन के 4 सूत्र यहाँ बताए गए थे। पिछली शताब्दी के एक ऐसे व्यक्ति ने वो 4 सूत्र बताए जो दरिद्रता से पीड़ित होकर और अशांत मन होकर अपने जीवन का अंत करने जा रहा था। लेकिन मार्ग में उसको एक बूढ़ी माँ, जिसके पैर किसी दुर्घटना में नष्ट हो गए थे, वो दिखाई दी और वो तो मरने जा ही रहा था। तो जब बूढ़ी माँ को उसने देखा, अचानक ध्यान चला गया, तो वो बड़ी प्रसन्न थी। तो उसकी प्रसन्न मुखमुद्रा ने इसको ध्यान आकर्षित किया और वो उसके पास गए और पूछा कि अम्मा, तुम्हारी इतनी दुर्दशा है, फिर भी तुम खुश हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे खुश रह लेती हो। उसने उत्तर दिया कि ये शरीर की दशा से सुख और दुख का संबंध कम है, मनोदशा से ज़्यादा है। मैं इसलिए खुश रहती हूँ कि मैं कल के बारे में नहीं सोचती और कल के बारे में नहीं सोचती। एक कल गुजर चुका है और एक कल गर्भस्थ है। तो जिसकी मृत्यु हो चुकी है और जो अभी गर्भ में पैदा ही नहीं हुआ, उसके बारे में अपनी शक्ति और अपना समय क्यों खर्च किया जाए। मैं आज पर ध्यान देती हूँ। आज मुझे रोटी मिल रही है तो बस मैं खुश हूँ। अब ये चीज़ जिनके पास अधिक परिग्रह होता है उनके लिए मुश्किल होती है। उसके पास कुछ नहीं था, वो तो बिल्कुल बेहाल थी, तो बस आज का खाना मिल गया, खुश। और फिर एक बार किसी समुद्री दुर्घटना में वो स्थिति हुई कि खाने पीने के सारे साधन उस तूफान में पानी में चले गए और कई लोग भी उसमें बह गए पानी में, तूफान में। वो भी, उनकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। अब जो बचे थे
वो जैसे तैसे कई दिन उपवास करके, क्योंकि पानी पी नहीं सकते वहाँ समुद्र का और खाने को कुछ था नहीं, तो एकदम हड्डी पसली होकर वो जैसे तैसे कई दिनों बाद समुद्र तट पर पहुँचे। और उसके बाद कुछ ने तो समुद्र तट पर दम तोड़ दिया। तेज धूप पड़ रही थी, वैसे भी वहाँ अंदर समुद्र में कोई राहत तो थी नहीं, तो वहाँ आकर के फिर जो बच गया उसने संकल्प किया कि अब मेरे को जो नया जीवन मिला है, इस जीवन में मैं फिजूल चिंता का त्याग करता हूँ। और उससे पूछा गया कि आपको कभी चिंता नहीं होती, आपके चेहरे पर कभी चिंता की लकीर देखने को ही नहीं मिलती। बोले कि मैं ऐसे दिनों से गुजर चुका हूँ कि उस समय मुझे ये शिक्षा मिली थी कि जिसको भरपेट भोजन मिल रहा है और रहने के लिए स्थान मिल रहा है, चिंता करना उसके लिए अपराध है। वो अपराधी है जो इतना मिलने के बाद भी चिंता करता है। तो इसलिए वो बोलता है मैं निश्चिंत रहता हूँ। तो वो दादी से जो मिला था, जिसने ये 4 सूत्र बताए थे जीवन, सुखी जीवन के, वो आत्महत्या करने नहीं गया, वापस लौट गया और उसने सोचा कि अब ये जो सूत्र मेरे को मिला है दादी से, बस इस पर मैं काम करूँगा और सारी दुनिया को इसके आधार पर मैं मदद करूँगा। बहुत लोग परेशान रहते हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, तो मैं लोगों की मदद करूँगा। और उसने मदद करना शुरू किया। फिर उसने ये भी लिखा है कि आत्महत्या न करने का एक कारण तो वो दादी थी, 2 कारण और थे। एक तो मेरे को बार बार रास्ते में जाते जाते अपनी बहन का चेहरा सामने आता था मेरे, और मेरे को लगता था कि अगर मैंने आत्महत्या की तो बहन को कितनी तकलीफ़ होगी। तो वो जो बहन की तकलीफ़ का सोचकर मैं थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन फिर भी मैंने तो ये संकल्प किया था कि अब जो होना हो जाए, मैं तो मरने ही वाला हूँ। पर वो एक अड़चन वो आ रही थी बहन वाली, और दूसरी अड़चन ये थी कि मेरे मरने के बाद जो मेरी लाश आएगी घर, उस लाश का अंतिम संस्कार वो लोग कैसे करेंगे, पैसे ही नहीं है। तो इतनी भयानक स्थिति से निकल करके फिर उसने पूरे वर्ल्ड में जो उसने सेल्फ हेल्प की क्लासेस ली, और जो उसने कई लोगों को जो बोलने से डरते थे, माइक पर नहीं आते थे, उनको उसने 20 दिन में बोलना सिखाया। बोले कि देखो, जब किसी की लड़ाई हो जाती है तो जिसने कभी माइक पर नहीं बोला वो माइक वालों से भी जोरदार बोलता है, बड़े बड़े वक्ताओं से भी अधिक बोल जाता वो। तो बहुत सारी तकनीकें उसने तैयार की। अब दिमाग तेज था, तो फिर अब तेज दिमाग वालों के साथ दोनों समस्या होती है। वो सकारात्मक चले जाए तो सकारात्मक चले जाए, नकारात्मक चले जाए तो वहाँ चले जाए, दोनों स्थितियाँ बनती है। तो उसने फिर ये 4 सूत्र बताया कि अगर सुखी रहना हो जीवन में तो प्रतिदिन मन लगाकर धर्म करो, निश्चिंत होकर शयन करो, रात को सोते समय सब चिंताओं का बोझ दिमाग से अलग करके फिर सो। और तीसरा, स्वस्थ संगीत पसंद करो। चौथा, आधे ग्लास को आधा भरा देखो, आधा खाली नहीं।
इतना अगर तुमने सीख लिया तो फिर तुम सुखी जीवन जियोगे। अब इसमें वो धर्म वाली बात जो है वो तो अपन नित्य व्याख्यान में धर्म की चर्चा करते ही हैं, पर जो दूसरी बात है कि रात को निश्चिंत होकर के सोना, जब सोने जाता है तब सबसे ज़्यादा चिंता दिमाग में भरी रहती है। वो कैसे संभव है? तो उसने बोला कि आप 4 कागज़ ले लो, सबसे छोटे कागज़ पर ये लिखो कि मेरी समस्या क्या है जिसके कारण मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। तो पहला कागज़ है स्टेट योर प्रॉब्लम, तुम्हारी मुसीबत क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, वो लिख लो। और फिर ये कहावत है अंग्रेजी में, ए प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज हाफ सॉल्व। अगर समस्या को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए तो आधा समाधान उसी में होता है। तो फिर ये पहली बात हो गई। फिर दूसरे कागज़ में शीर्षक है पॉसिबल सॉल्यूशंस, संभावित समाधान जो मुझे सूझ रहे हैं। फिर औरों से भी परामर्श करूंगा कभी, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, संभावित समाधान ये है। जैसे मान लो समस्या ये है कि मैंने किसी को पैसे दिए, वो वापस नहीं कर रहा है। 4 बार उससे बोल चुका हूँ, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना कर देता है, टाल देता है। तो फिर पैसे वापस कैसे लेना, ये प्रॉब्लम है। तो ये रात दिन चिंता सताती है। तो अब संभावित समाधान क्या है? संभावित समाधान कभी भी एक नहीं होता, क्योंकि संभावना का जगत जो अभी अपना जगत है उससे बड़ा है। संभावनाएं हमेशा अनेक होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं और वैसा भी कर सकते हैं। तो एक समाधान है कि मैं जाकर के उसको लास्ट वार्निंग दे देता हूँ। दूसरा समाधान ये है कि मैं ग्रुप के साथ जाता हूँ और ग्रुप के साथ जा कर के कुछ ऐसे लोगों को उस ग्रुप में साथ में ले जाऊंगा कि जिनके चेहरे ही देख करके वो तुरंत ला करके दे दे। एक ये समाधान हो सकता है। तीसरा समाधान ये हो सकता है कि मैं चतुराई से काम लूं, कुछ ऐसी चालाकी करूं कि वो उस चालाकी में फंस जाए और उसको मुझे पैसे देने पड़ जाए। चौथा समाधान, पांचवा समाधान, जितने संभावित समाधान है जो आपको सूझ रहे हैं वो एक कागज में लिख लो। हो सकता है वो कागज बड़ा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे विकल्प है ना उसमें। अब तीसरे कागज, छोटा सा कागज है तीसरा, उस तीसरे कागज में बेस्ट सॉल्यूशन, श्रेष्ठ समाधान। तो वो पिछले ही कागज में आप लिख चुके हैं। अगर आप डिजिटली लिख रहे हो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आपको और अगर पेपर पर लिख रहे हो तो फिर उसको आपको एक बार उतारना पड़ेगा। जो सबसे अच्छा समाधान है वो उतार लो। और चौथा जो कागज का टुकड़ा है उसमें आपको मुहूर्त लिखना है कि अब मैं किस मुहूर्त पर इस समाधान पे अमल करने वाला हूं। यानी वो टाइम लिखना आपको, डेट, टाइम, प्लेस,
डे, जो भी लिखना आप सब लिख लीजिए, वार, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, समय, दिन, सब लिख लीजिए। बस इस समय पर मैं वो जो समाधान मैंने निकाला है उसको लागू करूँगा। इतने 4 पेजेस में अगर आपने इतना काम कर लिया तो उसके बाद आप उस विषय पर चिंता कर ही नहीं सकते। आप चाहोगे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसका मार्ग ढूंढ लिया है। तो प्रश्न ही नहीं चिंता करने का। तो ऐसे 4 पेज टेक्निक होती है, 4 पन्नों से आप समाधान निकाल सकते, चिंता से मुक्त हो सकते। कई बार चिंता करने की बुरी आदत हो जाती है लोगों को। कुछ भी नहीं है, जरा सी कोई बात हो गई और फिर वो बस चिंता में डूब जाता है। जैसे बहुत अच्छे से पेपर दिया, लेकिन फिर भी परीक्षा फल के दिन सोच रहे हैं कि कई बार अच्छे से पेपर देने वाले टॉपर लोग भी नापास हो जाते हैं, कुछ ऐसे वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर वो काम बिगड़ जाता है। कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर इस पर सर्वेक्षण हुआ कि बाल्यकाल में बच्चे लोग कितनी सारी बातें सोचते हैं, बड़े होकर ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर उनमें से 100 में से केवल 10 बातें सही रहती हैं, बाकी 90 बातें ऐसी सिर्फ व्यर्थ की होती है, वो सिर्फ सोचने भर की रहती है, कुछ होता नहीं भविष्य में। तो निश्चिंत होकर सोने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि निद्रा गहरी आती है। चिंता के साथ सोएंगे तो फिर ऐसे जैसे तैसे निद्रा आएगी, और आएगी तो उसमें भी कुछ ऐसे सपने आएंगे जो आप सोच करके सोए हैं ना, और जिसका डर है आपको, उसको भावित स्वप्न बोलते हैं। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, तो ये भावित स्वप्न होते हैं कि आप जैसा सोच करके सोए वैसा ही आपको दिखने लगा। मान लो आपने ये सोचा कि वो किराएदार को पैसे देने हैं, लेकिन अभी 200 रुपये कम हैं, तो फिर सपने में ये आएगा कि वो किराएदार संडे को खाली करवा रहा है और मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। लोग मुझे पूछ रहे कि क्या हो गया भाई, तो मेरे को बताने में शर्म आ रही है कि मैंने किराया नहीं चुकाया तो फिर मुझे खाली कर दिया। तो निश्चिंत होकर के सोने वाली बात बड़ी सुंदर बात है। और तीसरी बात स्वस्थ संगीत वाली थी। तो ये सब पढ़ करके हमने एक बार सोचा कि अपने पास संगीत है भारत में, और बहुत ही समृद्ध संगीत है। महाराष्ट्र में भी विशेष प्रकार का संगीत है। वो ठीक है, राग भोपाली, अलग अलग घराने के लोग अलग अलग तरीके से गाते हैं, सुर वही रहते हैं, सारे ग प ध सा, लेकिन गाते अलग अलग स्टाइल से गाते हैं। तो भीमसेन जोशी, पंडित वसंतराव देशपांडे वगैरह, वो अलग अलग प्रकार से गाते हैं। तो ऐसा विचार आया कि यदि अपन भक्तामर या नमोकार मंत्र को इस तरह संगीतबद्ध करते हैं, तो संगीत में एक गुण होता है कि अलग अलग प्रकार के राग अलग अलग प्रकार से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे किसी की याददाश्त खराब है, एक बार ऐसा हुआ था, हमने पढ़ा था, क्षमा सागर महाराज ने एक बुकलेट भेजा था हमारे पास, तो उसमें कौन से राग से कौन सी तकलीफ़ अच्छी होती है उसकी पूरी सूची थी। अभी होगा कहीं किसी बैग में। तो उस टाइम हम अहमदाबाद में थे,
ओढ़व में धनलक्ष्मी सोसाइटी है, वहाँ पर हम रुके हुए थे। वहाँ मंदिर है शांतिनाथ भगवान का, और उधर पीछे की तरफ एक हरिगंगा सोसाइटी, पूरे जैन लोग रहते हैं वहाँ, अधिकांश जैन है, कोई एक आध दो नॉन जैन होंगे। तो वहाँ पर एक सत्येंद्र जैन थे, उनकी बहन को मेमोरी लॉस हो गया, यानी उसकी याददाश्त चली गई। तो हमसे पूछा कि क्या करना महाराज। तो फिर वो बुकलेट हमारे सामने था, तो हमने बोला कि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी की याददाश्त चली जाए तो फिर उसको सिर्फ संगीत, उसको ऐसा घर के वातावरण में आप ऐसा संगीत बजाइए तो कुछ एक अवधि रहेगी, एक समय की अवधि होगी, उतने समय तक वो राग बजता रहेगा, चलता रहेगा, तो फिर उसकी स्मृति ठीक हो जाएगी। राग का नाम था शिवरंजनी। तो अब वो हैवी क्लासिकल हो तो बहुत असरदार होता है, पर सहन शक्ति लोगों की कम होती थोड़ी हैवी क्लासिकल के प्रति। एकदम शुद्ध शास्त्रीय संगीत हो तो फिर कम लोग उसको वो कर पाते हैं। जिनका संगीत से परिचय है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे जो नई पीढ़ी है या फिर और लोग हैं जो अनजान हैं, उनको लगता है कि ये क्या चल रहा है। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने फिर एक इंस्ट्रूमेंटल, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो संतूर है, उसमें उनको एक ट्रैक मिला। उस समय सीडीज़ चलती थी, अभी तो सब अलग प्रकार से चलने लगा है, अभी भी सीडीज़ आती होंगी। तो वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक बहुत बड़े नामी कलाकार हैं, तो उनका जब उनको मिला तो उन्होंने रात दिन घर पर बजाना चालू कर दिया। वो बजता रहता था, धीमे स्वर में चालू रहता था। और फिर इस घटना को कई दिन गुजर गए, कई सप्ताह गुजर गए, कई महीने गुजर गए। फिर 3 महीने बाद आकर के वो कहते हैं कि महाराज जी वो ठीक हो गई मेरी बहन। उसकी याददाश्त सही होगी बोले। हमारे मन में विचार आया कि अपन अगर नमोकार मंत्र को इस प्रकार के विभिन्न रागों में तैयार करते हैं तो उस स्वस्थ संगीत है ये, और नमोकार मंत्र के अक्षर भी पवित्र हैं, पूज्य हैं। उसी प्रकार भक्तामर भी है। तो यदि अपन ऐसा करते हैं तो इससे भी निश्चित रूप से लोगों को लाभ तो होगा और खुद अपने को लाभ होगा। तो एक प्रकार से स्वांतः सुखाय भी और परहिताय च, स्वांतः सुखाय परहिताय च, दोनों भावनाओं से फिर कई राग बनाते गए, बनते गए। वो अब बनाना कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि वो तो पता नहीं कैसे बन जाते हैं। जो धुन बनती है अपन उसमें बुद्धि काम नहीं करती, वो बन जाती है। तो कुछ धुनें बनाई, राग केदार पर नमोकार मंत्र को बनाने में हमें बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि हम नमो सिद्धाणम गाते थे तो एकदम ऐसा लगता था कि जैसे ध्यान में बैठ जाए। तो चलता रहा, ये सब क्रम चलता रहा। सबसे पहला राग तो संभवतः कीरवाणी रहा, दक्षिण भारत का राग था। फिर भैरव राग था, फिर पूरिया, भोपाली, देस, और ऐसा करते करते शिवरंजनी राग में भी, मालकौंस राग में भी नमोकार मंत्र बना। तो हम जो घटना सुना रहे थे, 2 घटनाएं थी, उसमें से एक घटना ये थी कि एक दिन अभी हाल फिलहाल में ही हमने ये घटना सुनाने का उपक्रम किया था, लेकिन दूसरी बात आ गई थी, तो वो घटना रह गई थी कि श्वेतांबरों में ये गुण है
कि जब गुरु मंत्र पाठ करते हैं तब वो साथ में उच्चारण नहीं करते, क्योंकि उनकी धारणा है कि ये तपस्वी है, गुरुजन है, तो जब ये बोल रहे हैं तो अपना कर्तव्य है कि अपन सुने। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अपने को आती है, लेकिन उनके साथ अपन ना बोले, अपन सुने। तो हमने उदाहरण दिया था कि जब आचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी मंगलाचरण करते हैं तो फिर स्टेज पर बैठे हुए साधु लोग उनके साथ पाठ नहीं करते, उसका चुपचाप सुनते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर भी ये पद्धति है। एक बार ऐसा हुआ, और उनके यहाँ इतना महत्व है गुरु के मुख से सुनने का, तो उसका भी हमने उदाहरण दिया। अभी जैसे अपन यहाँ गौशाला में रुके थे, प्रवेश के पिछले दिन पूर्व संध्या पर वहीं थे, तो वो लोग एकत्रित हुए थे और फिर उनको हमने मांगलिक दिया था। वो बोलते हैं ना कि स्वामी मांगलिक आपो, मांगलिक दीजिए। तो दीजिए का मतलब वो लेने के लिए तैयार है, और वो सुनते हैं। फिर चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम पूरा पाठ हमने सुना, और फिर एकदम आभार मानते हुए फिर वहाँ से बाहर गए। तो एक घटना ऐसी हुई कि लगभग सन 2009-2010 की घटना है ये। उत्तर गुजरात में जहाँ से हुम्मड़ समाज की उत्पत्ति हुई, उसी दिन बात चल रही थी कि यहाँ पर 500 परिवार है हुम्मड़ समाज के। तो वो स्थान था, साबरकांठा नाम का एक जिला है, और वहाँ पर देरोल नाम का एक स्थान है। और देरोल गांव में वाघेला, देरोल वाघेला में एक अतिशय क्षेत्र है पार्श्वनाथ भगवान का, उसका नाम है देवपुरी। तो उस समय हम वहाँ पर थे, 2009 का चौमासा हमारा वहीं हुआ था। तो पुणे से एक श्वेतांबर बंधु को जानकारी मिली, जो अभी शुरू में हमारे साथ थे ना विहार में कुछ लोग, तो एक दादी भी थी यहाँ पर चौके में। तो उन्होंने बताया उनको कि ध्यान सागर महाराज ने राग मालकौंस में भक्तामर और नमोकार मंत्र को निबद्ध किया है। तो उन्होंने कहा कि मालकौंस में, मालकौंस तो पूज्य राग है। श्वेतांबर मान्यता में मालकौंस राग को पूज्य इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश होता है दिव्य ध्वनि में, उनके मतानुसार वो संगीतमय होता है, और वो जो राग होता है वो राग मालकौंस होता है। मालकौंस राग सुनने से बुखार उतर जाता है। तो वहाँ से हमने फिर राग मालकौंस में नमोकार मंत्र, वहीं पर हम व्यवस्थित थे। उसके पहले हमारी रिकॉर्डिंग हो गई थी भक्तामर की, और बाद में फिर उसको संगीतबद्ध किया गया। अभी पता नहीं एक कौन सा चैनल है, नमोकार महामंत्र चैनल, ऐसा कोई नाम है। तो उन लोगों ने वो मालकौंस वाला भक्तामर स्तोत्र अभी अपलोड किया, लॉन्च किया। तो अभी करीब 2.5-3 महीने हुए होंगे। उसकी प्रतिक्रिया बहुत विशेष होने लगी। कई लोगों को अच्छा लगा। कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि संगीत कम करो ताकि हम इसको 27 बार सुन सकें। ऐसे कमेंट्स भी आए नीचे कि हम इसको 27 बार सुनना चाहते हैं। तो संगीत के कारण वो लंबा हो जाता है, तो इतनी बार नहीं सुन पाते। और कई लोग बोलते हैं कि बड़ा सुकून मिल रहा है। गोमटेश्वर बाहुबली में जब त्यागी नगर में सब लोग रुके थे, पूरे साधु वहाँ पर एकत्रित थे, रुके थे,
तो वो मिट्टी और फिर वो वातावरण जो था ना, उसमें कई बीमार पड़ गए। हमें भी बुखार आया। तो फिर उसमें लिखा था कि भाई मालकोंस सुनने से बुखार उतरता है, तो भक्तामर लगा दिया। वो रिकॉर्डिंग जो हुई थी भक्तामर की लगा दी, तो बुखार उतर गया हमारा। तो हमें लगा कि ये तो है तो असरदार। ये तो शिवरंजनी से उसकी स्मृति लौट आई, मालकुंस से हमारा बुखार उतर गया। तो फिर ये स्वस्थ संगीत मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालता है, ये प्रमाणित हुआ। तो वो व्यक्ति मालकोंस राग को पूज्य मानकर पुणे से साबरकांठा लगभग 800 किलोमीटर है, वो आए। और हम ऐसे अपने जिस कक्ष में हम रुके थे उसके द्वार पर ही थे हम। तो उन्होंने आकर के कहा कि पूज्य महाराज साहिब, हम श्वेतांबर जैन हैं और हम पूना से आए हुए हैं। हमने सुना है, उनका नाम लिया उन्होंने, बोले उनसे हमने सुना है कि आपने नमोकार मंत्र और भक्तामर राग मालकुंस में निबद्ध किया है, तो क्या आप मुझे सुनाने की कृपा करेंगे? पूरा भक्तामर मत सुनाइए, एक काव्य सुना दीजिए और नमोकार मंत्र सुना दीजिए। बस इसी एक उद्देश्य से मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर हमने कहा कि जब आप इतनी दूर से आए हो तो हम तो वैसे ही भगवान की भक्ति में ये सब करते हैं, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। सुनाया हमने। उन्होंने सुना, ऐसे हाथ जोड़कर घुटने टेक कर ऐसे करके आंख बंद करके बड़ी श्रद्धा से सुना। पहले नमोकार सुनाया, फिर बाद में भक्तामर सुनाया। सुनने के बाद वो कहते हैं कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया, अब मैं चलता हूँ। हमने बोला कहाँ चलते हो? बोले वापस। हमने पूछा रुकोगे नहीं? जो लेना था मिल गया, अब चलता हूँ। फिर वहाँ जो भी दर्शन वगैरह थे वो सब क्षेत्र के दर्शन वगैरह किए उन्होंने। उसके बाद फिर वो वापस 800 किलोमीटर चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं, 800 और 800 1600 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने नमोकार और भक्तामर के लिए की। तो जो मूल्य जानता है वो मूल्य करता है। तो ये स्वस्थ संगीत का महत्व है। राग भोपाली से ब्लड प्रेशर पर सकारात्मक असर होता है। बोलते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो विलंबित सुनो, कम हो तो द्रुत सुनो। द्रुत का अर्थ फास्ट होता है, विलंबित का अर्थ स्लो होता है। तो उससे आराम होता है। अगर हृदय में तकलीफ हो रही है तो मध्य रात्रि को राग दरबारी में नमोकार मंत्र सुन लो, तो कुछ अजीब सा सुकून होगा, एकदम राहत मिलेगी। पर फिर भी इसके लिए डिस्क्लेमर तो आजकल ज़रूरी है कि भाई ऐसा दावा नहीं, अब किसके कोई निकाचित कर्म उदय में हो तो फिर निकाचित कर्म के उदय में बड़े बड़े उपचार काम नहीं कर पाते, तो कुछ भी कर लो फिर वो संकट तो संकट होता ही है, अपने ही कर्म है। पर
कर्म ऐसे अपन बोलचाल की भाषा में ये समझ लो कि दो तरह के कर्म है। एक वो है जिसको अपन जिसमें फेर बदल कर सकते हैं, अपन ने किए हैं पहले वो कर्म, लेकिन आज अपन कुछ अच्छे काम करके उसमें फेर बदल कर सकते हैं। और दूसरे वो कर्म हैं जो पत्थर की लकीर के समान है, आप कुछ भी कर लो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। तो अधिकतर कर्म वो होते हैं जो बदले जा सकते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बदले नहीं जा सकते। तो उस हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो जैसे कोई अगर ये संकल्प कर ले कि अष्टमी और चतुर्दशी को मैं धर्म करना है, पहला सूत्र है ना सुखी जीवन का, तो अष्टमी चतुर्दशी को कम से कम मैं नमोकार मंत्र की माला करूँगा। बहुत लोग रोज़ करते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो अगर इतना संकल्प कर ले कि केवल अष्टमी और चतुर्दशी को मैं अवश्य माला करूँगा, पता नहीं कब कौन सी चतुर्दशी या कौन सी अष्टमी की माला का कौन सा दाना आपके इसी जीवन में आपका रक्षक बन जाए, पता नहीं। वो तो कोई अवधि ज्ञानी ऋषि बता सकते हैं कि एक्सीडेंट में 11 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, 3 लोगों की जान बच गई। उसमें से ये जो मनुष्य है जो अभी प्रौढ़ हुआ है, 45 साल की जिसकी उम्र है, ये जब 14 वर्ष का था तब इसने अष्टमी के दिन गुरु का उपदेश सुनकर माला फेरने का संकल्प लिया था। तो इसने उस समय शीतकाल में पौष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी की दोपहर को वो माला फेरी थी, और उस माला के 27वें दाने का पुण्य एक्सीडेंट के समय इसका रक्षक बन गया। और देखो गाड़ियों में तो वो मीटर होता है जिसमें दिखता है कि पेट्रोल टैंक फुल है या हाफ है या रिजर्व में है, वो दिखता है। लेकिन यहाँ अपनी टंकी में पुण्य फुल है या हाफ है या रिजर्व में है, ये नहीं दिखता। और अधिकांश लोगों का पुण्य रिजर्व में होता है, क्योंकि ये काल ऐसा है, कलिकाल, इसमें पाप ज़्यादा हो जाते हैं। मानसिक तौर पर बहुत अधिक होते हैं, फिर कुछ वाचनिक तौर पर होते हैं, कुछ शारीरिक पाप भी हो जाते हैं, तो वो रिजर्व में है। और ये पुण्य का पेट्रोल थोड़ा थोड़ा अगर रोज़ धर्म के अनुष्ठानों से भरा जाए तो गाड़ी ठिकाने पर पहुंच सकती है, नहीं तो कहीं जंगल में अटक गई तो क्या करोगे। कहीं ऐसे स्थान पर कर्म का उदय आ गया जहाँ कोई सहारा नहीं है, तब क्या होगा। इसलिए धर्म से विमुख होना उचित नहीं है। और धर्म क्या है? धर्म शब्द के बहुत से अर्थ हैं। अनुष्ठानों को भी धर्म कहा जाता है। जो इंग्लिश में जिसको रिलीजन कहते हैं वो रिचुअल्स को कहते हैं, क्रियाकांड को। जो अलग अलग संप्रदाय के क्रियाकांड होते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि, यज्ञ हवन, इसको धर्म कहा जाता है। और कहीं पर धर्म कर्तव्य को भी कहा जाता है, ड्यूटी, राजधर्म, मातृधर्म, वीर धर्म, पितृधर्म और राष्ट्र धर्म। ये भी धर्म होता है ना, कर्तव्य। फिर धर्म, जो केमिस्ट्री की बुक्स में आप देखना, रसायन शास्त्र में, तो जब किसी वस्तु का वर्णन करते हैं वो, जैसे NaCl का वर्णन चल रहा है
या NaHCO3 का वर्णन चल रहा है, कोई भी सॉल्ट है, कोई कंपाउंड है, या कोई एसिड है, या कोई बेस है, उनका वर्णन चल रहा है, तो फिर उसमें वो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ को हिंदी भाषा में गुण धर्म कहते हैं। वो भी धर्म है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। फिर एक धर्म वो है जो सबकी रक्षा करता है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, सबकी रक्षा करता है, सब जीवों की। बड़ा धर्म है वो, जीवों की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। फिर एक धर्म वो है कि जो मुनि महाराज प्रवृत्ति में दोष न हो उस उद्देश्य से पालते हैं, उसको दश धर्म कहते हैं। दश धर्म का उद्देश्य क्या है? तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि समितियों में प्रमाद न हो, इतना ही उद्देश्य है दश धर्मों का। आज भले व्याख्या में लोग बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो 10 धर्मों की, लेकिन वहाँ ग्रंथ में, शास्त्रों में आचार्यों ने यही लिखा है कि 10 धर्म का प्रयोजन केवल संवर है। असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने से जो मुनिराजों की पंच समितियाँ होती है वो दूषित होती है। तो समितियाँ दूषित होने से महाव्रतों में अस्थिरता आती है, इसलिए 10 धर्म आवश्यक, वो धर्म हो गया। फिर धर्म का अर्थ रैणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय भी होता है। तो जो संसार से पार लगाने वाला धर्म है वो रत्नत्रय है। आपने कभी ध्यान दिया? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य अगर कभी आपने पढ़ा हो या सुना हो तो उसमें ये श्लोक आता है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जिनेन्द्र भगवान ने धर्म जाना है। कौन सा धर्म जाना है उन्होंने? यो धरत्युत्तमे सुखे संसार दुखतः सत्वान, जो संसार के दुख से निकालकर संसारी प्राणियों को उत्तम सुख में धर देता है, वो धर्म रत्नत्रय है। जिस रत्नत्रय को समय सार में आत्मा कहते हैं, जिस रत्नत्रय को तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग कहा है, सम्यक दर्शनी ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। और वहाँ समय पौड़ में क्या कहा? 16वीं गाथा में, दंसण नाण चरिताणि सेवि दव्वाणि साहुणानिच्चम ताणि पुण्य जान तिण्णिवि अपाणम चेव निश्चय दो। हे शिष्य, तुम निश्चय से रत्नत्रय को ही आत्मा जानो, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं होता। तो धर्म को आत्मा भी कह रहे हैं, धर्म को धर्म भी कह रहे हैं, धर्म को मोक्ष का मार्ग भी कह रहे हैं। तो तीनों रत्नत्रय है। तो जीव का कल्याण रत्नत्रय से होता है। तो प्रतिदिन मन लगाकर धर्म करना है, चाहे जितनी देर करो, लेकिन रुचिपूर्वक करो। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को करना है तो चलो, अरे अब सामायिक का टाइम हो गया, सामायिक करनी पड़ेगी। ये पड़ेगी शब्द नहीं होना। पड़ेगी का मतलब क्या है? यानी अगर तुम्हारे पास मौका होता तो फिर छुट्टी मारते क्या? नहीं, बड़ी रुचि और लगन के साथ करना। ये 5 अतिचारों में एक अनादर नाम का अतिचार है, उसके अंतर्गत आता है। यानी सामायिक आप कर रहे हो, बराबर कर रहे हो, विधिवत कर रहे हो, लेकिन उतना उत्साह से नहीं कर रहे हो। तो धर्म करना उत्साहपूर्वक करना, रुचिपूर्वक करना, रात को निश्चिंत सोना, स्वस्थ संगीत का लाभ लेना, और अंतिम है आधे ग्लास को आधा खाली न देखकर आधा भरा देखना। आप पूछोगे कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आधा ही रहेगा वो, चाहे भरा देखो या खाली देखो।
खाली देखोगे तो दिमाग खराब होगा, भरा देखोगे तो दिमाग प्रसन्न होगा, बस इतना फर्क है। तो इस तरह ये जो धारा है इसको अपन और आगे चलाएंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। जय नम जय तुशासन। हाँ, ये बता रहे हैं कि YouTube पर वो नमोकार राग माला नाम का एक ट्रैक है, 2 घंटे 13 मिनट का है। उसमें 108 बार नमोकार मंत्र है और 27 रागों में है। तो उसमें राग मालकौंस भी है और सब 27 राग में बहुत सारे राग हैं, आप सुन सकते हैं। पर आप अभी डेमो चाहते हो? बोलना का दोनों सुना है या एक सुना देते हैं? तो आपको तो सिर्फ 1 मिनट। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। ये राग मालकौंस में नमोकार महामंत्र था। अंत में अपन एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, हम बोलेंगे आप दोहराएंगे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हूँ मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री
सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महापद को।